इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक आज होने वाली है। संसद में आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग रखी गई है। सुबह करीब 10 बजे सेंट्रल हॉल में होगी ये बैठक। तो मीटिंग में इंडिया गठबंधन के सभी सांसद होंगे शामिल। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो सुबह करीब 10 बजे सेंट्रल हॉल में ये मीटिंग होगी। इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल इस मीटिंग में शामिल होंगे। आपको बता दें, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में लगातार तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है और इसी के तहत देखिए रणनीति भी इस मीटिंग के दौरान बनाई जाएगी। तो सुबह 10 बजे ये महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से संसद के सेंट्रल हॉल में ये मीटिंग होगी। मीटिंग में इंडिया गठबंधन के सांसद होंगे शामिल। सहयोगी दल के तमाम नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। ऐसे में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, मंथन होगा। तो सुबह 10 बजे मीटिंग रखी गई है। सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होती है। उससे पहले ये मीटिंग रखी गई है जिसमें इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के तमाम सांसद मौजूद रहने वाले हैं और ऐसे में सदन में रणनीति को लेकर इस मीटिंग के दौरान चर्चा होगी। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, 10 बजे मीटिंग रखी गई है, क्या अहम जानकारियां इस मीटिंग से जुड़ी हुई? इस तरह की जो बैठकें हैं, चाहे कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चाहे अन्य दलों की, वो होती रहती है, लेकिन इस बार संयुक्त इंडिया ब्लॉक की जो बैठक है वो होने जा रही है। करीब 237 से 240 सांसद इस बैठक में मौजूद होंगे और मुख्य तौर से जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से लगातार विपक्ष की कोशिश रहती है कि अपनी एकजुटता सरकार के सामने दिखाई जाए। कई बार इस तरह की जो तस्वीरें हम देख चुके हैं और आज इसी कड़ी में 237 से लेकर 240 सांसदों की जो बैठक है काफी बड़ी बैठक होगी और इसमें तमाम पहलुओं पर कि ये जो बजट सत्र रहा है किस तरह का रहा, क्या क्या मुद्दे अपोजिशन की तरफ से उठाए गए, क्या क्या बजट के अंदर कमियां थी, साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल जो कल सरकार के द्वारा पेश किया गया है उसको जेपीसी को सौंप दिया गया है, तो इस पर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, जनता के बीच में क्या मैसेज लेके जाना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक के अंदर चर्चा होगी। साथ ही साथ जैसे कल लोकसभा के जो कांग्रेस के सांसद हैं उनकी बैठक हुई थी, राहुल गांधी ने वो बैठक ली थी, कई मंत्र उन्होंने दिए थे, तो आज भी ऐसी उम्मीद है कि इस बैठक में भी जो नेता विपक्ष होंगे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे कई टिप्स यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों को देते नजर आएंगे और बताएंगे कि किस तरह से जो अहम मुद्दे हैं, जो सरकार जिन पर विफल रही है, उनको जनता तक कैसे पहुंचाना है, क्योंकि साल के अंत में 4 राज्यों में चुनाव है, तो जनता तक मैसेज क्लियर, साउंड एंड क्लियर पहुंचे, इसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड का जो ये संशोधन बिल लाया गया है, इस पर क्या असर पड़ेगा इन विधानसभा चुनाव में, तो उसकी रणनीति भी तय होगी। साथ ही साथ एक लाइन भी ली जाएगी कि आखिरकार एक लाइन हमें इंडिया ब्लॉक को क्या रखनी है, क्योंकि कोई खराब कोई बयानबाजी ना हो, इसको लेकर भी एक जो लाइन है वो इस बैठक में दी जाएगी। साथ ही साथ रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण इन 4 राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, इन सब का जो डिस्कशन है वो इस बैठक में होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण डिस्कशन इस बैठक में होगा। इंडिया ब्लॉक के तमाम सहयोगी दलों के नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। प्रशांत, जातिगत जनगणना को लेकर लगातार विपक्ष का ये कहना है कि इस पर चर्चा हो, बातचीत हो, जिसको लेकर लगातार अपील भी की जा रही है। क्या लगता है, जातिगत जनगणना को भी इस बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया जा सकता है कि आप एक बार फिर से सदन में इस तरह का मुद्दा रखिए ताकि इस पर चर्चा हो, बातचीत हो? और क्या विनेश फोगाट को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से अयोग्य घोषित किया गया था, इस दौरान इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं की तरफ से निशाना साधा गया था, जांच की मांग की गई थी। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी के जो संबोधन रहे हैं उसमें लगातार उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही है। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर जब भी हमारी सरकार इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम जो होगा वो जातीय जनगणना कराने का होगा। तो प्राथमिकता तो पूरे इंडिया ब्लॉक की जातीय जनगणना कराने की है। साथ ही साथ लगातार सरकार पर दबाव बनाने की भी। पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह से जो विपक्षी सांसद हैं उनके द्वारा एडजमेंट नोटिस, स्थगन प्रस्ताव जो है वो कई बार कास्ट सेंसस को लेकर दिया गया था। और आज भी अगर आज की बात करें तो कांग्रेस के सांसद हैं मनिकम टैगोर, उनके द्वारा विनेश फोगाट पर जो कमेंट्स रहे हैं, जो
प्रतिक्रिया खेल मंत्री के द्वारा दी गई है, उसके ऊपर उन्होंने एडजर्नमेंट नोटिस दिया है, स्थगन प्रस्ताव दिया है। वो डिस्कशन चाहते हैं, उनके कमेंट से या फिर उनकी जो प्रतिक्रिया रही है उससे कांग्रेस पार्टी या विपक्ष संतुष्ट नहीं है। तो इन तमाम पहलुओं पर भी इस बैठक के अंदर चर्चा संभव है। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, विस्तार से जानकारी के साथ आपने ये अहम मुद्दे को उठाया। साथ ही हम ये कहेंगे आपसे कि इस बैठक पर आप नजर बनाए रखिए।